आपको स्क्रीन पर कीचड़ दिखाई दे रहा होगा और अब आप धीरे धीरे देखिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और कीचड़ शुरुआत में हमने आपको इसलिए दिखाया कि मैं इस समय खड़ा हूँ झाबुआ ज़िले की रामा विकास खंड की बलोला छोटी गांव में। और यहाँ पर एक स्कूल है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसकी दरारें आप देखिए, जो इसकी छत की दरारें हैं, ये दरारें ये बताती हैं कि ये स्कूल कभी भी धराशायी हो सकती है, इसकी छत कभी भी गिर सकती है। और नतीजा ये है कि आज़ादी के अमृत काल में यहाँ पर स्कूल नहीं लग रही है। बिल्डिंग बने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन सवाल भ्रष्टाचार और गुणवत्ता का है। अंदर क्या हाल है इस स्कूल के, वो भी आपको बताएंगे। आइए हमारे साथ। तो स्कूल के अंदर हम पहुंचे हैं। पहले आप छत देख लीजिए। 2004-05 में ये बिल्डिंग बनी थी और फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद इसके छत की सरिये दिखाई दे रहे हैं, सरिये झांक रहे हैं, पानी की बूंदें लगातार टपक रही हैं और ये त्रिपाल बांधी गई है। ये देखिए, ये पानी इस तरीके से ज़मीन में आप देख सकते हैं। ये एक तरीके से बरामदा है। अब अंदर आपको बताते हैं कि अंदर जो कक्ष हैं यहाँ के क्या हाल हैं। ये दूसरा कक्ष है और यहाँ की भी आप देखिए, ऊपर की छत की स्थिति ये कभी भी गिर जाएगी। और यहाँ पर एक त्रिपाल बांधी गई है बड़ी स्कूल मैनेजमेंट की ओर से। ज़मीन आप देखिए गीली है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू तो कर दिया गया, लेकिन बच्चे कैसी स्कूलों में पढ़ेंगे ये देखने सुनने को अफसर तैयार नहीं है। दीवारें भी आप देखिए किस तरीके से गल गई हैं। अब जो ये सरिये आप देखिए बाहर आ गए हैं, ये गवाही दे रहे हैं इस स्कूल के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको बनाई गई थी। अब यहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अब ये वो गांव है जहाँ से 4 बड़े डॉक्टर बताए जाते हैं सब, और कई अधिकारी इस गांव से निकले हैं। अब हम एक अन्य कक्ष है इसमें जाते हैं और ये कक्ष की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। ये आप छत देखिए इसकी। हम लोग भी रिस्क लेकर मान लीजिए कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये किसी भी वक्त गिर जाएगी। तो ये हालत है इस स्कूल की, बलोला छोटी की। और ये जो नीचे हालात हैं इसे आप देखिए, यहाँ बाकायदा पानी भरा हुआ है। बच्चे इस स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ के जो शिक्षक हैं और युवा हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन हालातों के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। तो जिस स्कूल की दशा हमने आपको बताई, उसके शिक्षक यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जयतर सिंह परमार। तो परमार साहब, कैसे पढ़ाते हो आप यहाँ पे? सर क्या करो, पन्नी डालते हैं, फिर ये बरसात का पानी निकालते हैं। फिर भी कई बार हमने आवेदन शासन को भी लिखा है योग्य माध्यम से, CSC से। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी। तो कितने आवेदन आपने लिख दिए? 7 कर दिए हैं सर अभी तक। प्रतिवेदन BRC। क्या बोलते हैं BRC कहते हैं कि हो जाएगा, आएगी बिल्डिंग। सरपंच साहब को भी बोलते हैं तो वो भी कह रहे हैं कि बना देंगे। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे दर्ज हैं? यहाँ पे अभी तो सर 51 हैं। 51 जी। अब आपने यहाँ सूचना लिख दी है कि 11 तारीख से कहीं और शिफ्ट ये गाडरा फलिया बलोला छोटी में पटेल फलिया। तो ये सारे 51 बच्चे वहाँ पहुँच रहे नहीं आ रहे सर। साला की दूरी होने के कारण वहाँ कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ उनको बच्चों को अटपटा लग रहा है, वहाँ नहीं आ पा रहे सर। यहीं आते थे सब बच्चे। तो यहाँ आपने ये 11/7 के पहले तक यहाँ पे पढ़ाया बच्चों? हाँ पढ़ाया सर। तो ये तो बहुत बुरी हालत में आपकी बुरी हालत में सर, पन्नी डालते हैं, अंदर भी पन्नी डाल रखे, इधर भी। और पालक लोग भी कहते हैं कि हम बच्चे को इतनी दूर नहीं भेजेंगे। नहीं तो यहाँ छत तो कभी भी गिर सकती है। हाँ सर, छत गिरने का ऐसे में भी पढ़ाया आपने? पढ़ाया सर, क्या करो, अब शासन सुनवाई नहीं कर रही है तो क्या करें हम। ये विडम्बना देखिए, ये शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक। ये कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, स्थानीय युवा भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रमेश मोहनिया है।
तो ये बताओ आपकी ये आपके गांव के स्कूल की ऐसी दुर्दशा आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? सर इसमें हमने बहुत बार आवाज़ उठाई और आवेदन भी दिए, तो उसमें आश्वासन प्रशासन दे देता है। और यहाँ के सरपंच को भी, यहाँ के गांव के नागरिकों ने सबने मिल के उनको भी बताया, उनको भी एक आवेदन दिया और उनके द्वारा भी आवेदन लिखाया गया, पर सरपंच और ये सब आश्वासन कर देते हैं और काम नहीं करते। सिर्फ आश्वासन है। सिर्फ आश्वासन। दादा क्या कहोगे ये हालत पे आप? क्या करोगे, बच्चे यहाँ पे पढ़ने नहीं आते, उधर चले जाते हैं, वहाँ भी नहीं जाते। और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान नहीं दे रही। हम कितनी बार कह चुके, ग्राम सभा में भी कह चुके, सब दूर कह चुके, तो सुनवाई नहीं कर रहे। कोई सुनवाई नहीं। आप बताओ नंदू भाई, क्या क्या होना चाहिए? बच्चों के लिए कितना रिस्क है इसमें? रिक्स तो है सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा रिक्स है। तो ये इतने साल तक ये स्थिति में बच्चे रिस्क में पड़े तो किसी ने ध्यान नहीं दिया? ध्यान किसी कोई दे ही नहीं रहा, अधिकारी भी नहीं दे रहे। और सरपंच साहब को बोला तो बोलते हो जाएगी हो जाएगी। और बिना कालम की और बिना बीम की छत डली हुई है, उसके बावजूद भी टीचर जो है परमार साहब वो रिक्स लेके पढ़ा रहे हैं अभी तो। और आगे जो कीचड़ भी है, जो वहाँ स्कूल जो मेरे यहाँ पटेल फलिया है, वहाँ पर कीचड़ के कारण से यहाँ से बच्चे भी नहीं जाते हैं। कई बार मेरे को बोलते, तो फिर मैंने आपको कल कॉल किया था। इसलिए आप बताइए क्यों ध्यान नहीं दे रही है सरकार? बच्चों का जीवन तो यहाँ खतरे में है। बिल्कुल, सरकार आदिवासी इलाकों की जो स्कूलें हैं उस पर ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, उनको नज़रअंदाज कर रही है। आदिवासी बच्चों को जो पढ़ने शिक्षा का जो स्तर है वो थोड़ा डाउन है और सरकार चाहती है आदिवासी बच्चे नहीं पढ़े। इसीलिए इस प्रकार की जो स्थिति आप देख रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति इसीलिए बनी हुई है। हमने पंचायत के द्वारा ठहरा प्रस्ताव भी दिया, एसएमसी के द्वारा भी दिया, और जन शिक्षा केंद्र रामा को भी लिखा, जिला शिक्षा केंद्र को भी लिखा, सबको अवगत कराया। और ये कई सालों से समस्या है, हम बताते आ रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि प्रशासन चाहता ही नहीं, सरकारें चाहती नहीं कि आदिवासी बच्चे पढ़े। इस गाँव में 3 MBBS डॉक्टर है, 1 MD है और बहुत मतलब कम से कम 95% लोग शिक्षित है और वो ऐसी स्कूलों में शिक्षा का महत्व जानते हैं। ये छत गिर जाएगी फिर भी पालक ऐसी स्कूलों में भेजकर अपने जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये स्थिति कई जगह पर है। सरकार का ध्यान नहीं है। देखिए, सुशासन दिवस मना लेने से, प्रशासनिक सेवा दिवस मना लेने से, खुद की पीठ थपथपा लेने से अच्छा बेहतर गवर्नेंस आपने दे दिया, ये साबित नहीं होगा। यहाँ आके साबित होता है कि ये सब कोरी लफाजी है जो सुशासन दिवस के नाम पे, गुड गवर्नेंस डे के नाम पे होती है। देखिए, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, स्कूल नहीं गए? हाँ, क्यों? कीचड़ बहुत है। और यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते हो? यहाँ पर पानी बहुत टपकता है। इसलिए। तो फिर क्या खेलते रहते हो दिन भर? हाँ। यही होगा, अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चे खेलेंगे या बकरियां चराएंगे।